बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो नेवी में आई हुई जॉब से मुतल्लिक है। तो नेवी के अंदर जो सिविलियन जॉब्स आई हुई हैं उस पे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, उसका टेस्ट सिलेबस क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, इसके अलावा उनका जो है ट्रेनिंग का अरसा कितना होगा, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ट्रेनिंग के दौरान जो मराहिल होंगे, इंटरव्यू की सिलेक्शन, बाकी सारी बातों की डिटेल है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये ऐड देखें कि नेवी के अंदर ये सिविलियन जॉब्स आई हुई हैं। ये सिविलियन जॉब्स हैं, मतलब ये जो है बेल्ट फोर्सेस वाली जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जॉब्स हैं वो असिस्टेंट की हैं, स्टेनो की हैं, यूडीसी एलडीसी की जो है दो कैटेगरीज़ में हैं। पहली जो कैटेगरीज़ है वो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए है, उसमें जो पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पंजाब में 26 हैं, और इसके अलावा जो है सिंध के अंदर 8 हैं, सिंध शहरी के अंदर 4, केपी के 6, बलूचिस्तान 6, फाटा में 2, और इस तरह से जो है अक़लियत की 5 हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल असामियाँ हैं ये 194 हैं, मतलब जिसमें असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी एलडीसी शामिल हैं। उसके अंदर असिस्टेंट की जो असामी है वो 71 हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट की मैं आपको इसके अलावा तालीमी काबिलियत क्वालिफ़िकेशन बता दूँ, इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर का अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ तो भी आप एक्सेप्टेबल हैं, आपकी जो है दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद आपने 1 साल के अंदर अंदर ये 6 हफ्तों का कोर्स होता है एनआईटीबी से, वो करना होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके अलावा आपकी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई लेकिन आपकी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा और इसके लिए एज लिमिट है वो 33 ईयर्स तक है, ठीक है। उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी टोटल 7 हैं, उसके लिए आपकी शॉर्ट हैंड होना लाजमी है। इसी तरह से यूटीसी के लिए 42 हैं, और उसके लिए जो तालीम चाहिए वो इंटरमीडिएट चाहिए। बाकी जो तकरीबन चीज़ें हैं वो सेम है, और उसके लिए उम्र की हद जो है 30 साल है। एलडीसी के लिए जो है वो 74 हैं असामियाँ, और उसमें टाइपिंग स्पीड भी आपकी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी हैं लोअर फार्मेशन के लिए, उसके अंदर आपका जो है सिविल अपेरेंट्स की जो जॉब्स हैं उसमें आपका मैट्रिक साइंस होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो असामी हैं वो 50 हैं। इसी तरह से पीएनसीए के अंदर भी जॉब्स हैं, स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी एलडीसी, ये भी 254 सीट्स हैं इसकी, ठीक है। इसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट की 13 है, यूडीसी की 9 है, एलडीसी की सबसे ज़्यादा है, 109 सीटें हैं, ठीक है। जो बाकी मैंने चीज़ें बताई एलडीसी के लिए मैट्रिक, मतलब बाकी चीज़ें जो ऊपर वाली जहाँ पे क्वालिफिकेशन जो जो मेंशन है सेम ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो स्किल्ड की हैं या लेबर की जॉब है, स्टोर मैन की भी हैं इसके अंदर 18, ठीक है। अच्छा, अप्लाई आपने इस पर किस तरह से करना है? अप्लाई आपने इस पर करना है ऑनलाइन, ठीक है। आपने जो है नेवी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने इस पे जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेवी की आप वेबसाइट पे खोलेंगे तो ये आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। ये आप नीचे ऑप्शन इसके अंदर आएंगे, ये नीचे लिखा होगा पीएन कैडेट एसएससी, जहाँ पे सिविलियंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये 3-4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ठीक है। आपको ऐड भी यहीं से मिल जाएगा, क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट का ये नंबर ये सिलेक्ट करना है, बैच ये 2026, आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, वहाँ पे। और इसके अलावा जो आपका जो है मतलब कहाँ पे टेस्ट वगैरह का जो सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेंटर की टेस्ट डेट आप करेंगे। उसके बाद जो है डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई है, डिसेबिलिटी के लिए मतलब डिसेबल जो पर्सन है वो मखसूस सीट्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सिंपल चीज़ें, अपना नाम CNIC, फादर नेम, फादर CNIC, ये चीज़ें आपने बतानी है। अपनी तस्वीर एक लगानी है, उसका साइज़ 20 KB तक होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी डिग्री लगानी है, मतलब यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, आपको एक नंबर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। आपने जो नंबर देना है मोबाइल नंबर वो पोर्टेबल ना हो, मतलब किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट ना हो, वरना आपको टेस्ट और इंटरव्यू का मैसेज जो है नहीं आएगा, ना ही आपकी किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन हो पाएगी। अच्छा, इसके सिलेबस के हवाले से बात कर लें तो सिलेबस इसका ऑलमोस्ट हर पोस्ट के लिए इसी तरह से होता है कि इसके अंदर पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर जो होता है वो टोटल मार्क्स 80 होते हैं, उसके अंदर 30 मिनट में आपने करना होता है। ये इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर सीरीज़ वाले क्वेश्चन, शेप, एज, डिस्टेंस, रेशो, परसेंटेज, इस तरह के जो है सवाल पूछे जाते हैं। 50% आपने मार्क्स लेने होते हैं, 50 मार्क्स नहीं 50%, यानी अगर टोटल मार्क्स 80 हैं तो आपने 40 नंबर लेने हैं। कंप्यूटर पर होगा आपका टेस्ट, अगर आप पास कर जाते हैं
और अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं फिर आपका दूसरा टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अंदर जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 होंगे और टोटल MCQs जो हैं वो भी 30 ही होंगे, ठीक है। 20 मिनट्स का टेस्ट होगा, उसके अंदर आपका जो है 50% जो है आपका पासिंग मार्क्स है। उसके अंदर भी जितने भी मार्क्स होंगे उसका 50, उसके अंदर आपने इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर, ये पोर्शन होगा, ठीक है। और इसमें इंग्लिश का भी पोर्शन शामिल होगा। इंग्लिश के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, टेंसेस, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच और इस तरह की चीज़ें। अगर आपका ये टेस्ट पास हो जाता है फिर जो आपका तीसरा टेस्ट होगा 20 नंबर का होगा और 10 मिनट्स में आपने करना होगा। उसमें आपसे पोस्ट रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब असिस्टेंट UDC LDC पे आपको पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी शॉर्टकट कीज़, इनके फार्मूलाज, मतलब एक्सेल के फार्मूलाज या PPT जो है प्रेजेंटेशन जो है मतलब कि पावर पॉइंट से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। स्लाइड के हवाले से क्वेश्चन MS वर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक से रिलेटेड, या मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको भी पता है वर्ड एक्सेल के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों टेस्ट आपके पास करने होंगे। उसके बाद इनका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो आपने पास करना है। देन इनका जो है इंटरव्यू होगा और फिर इनका एक फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, मतलब फ़िज़िकली भी आपको फ़िट होना चाहिए। फ़िज़िकली इनकी जो है सिलेक्शन, जो फ़िज़िकल फ़िट होगा उसी की ही सिलेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका 3 जो है आपने इसके अंदर जो है आपका जो ट्रेनिंग अरसा होगा वो 3 साल तक होगा, ठीक है। 3 साल तक आपका जो है आपने इसकी ट्रेनिंग करनी है। तो इसमें जो है आपका जो टेस्ट वगैरह होगा सारा कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी शॉर्ट लिस्ट जब हो जाएंगे तो आपका वेबसाइट पे भी नाम आ जाएगा और इसके अलावा आपको मैसेज भी आ जाएगा। जैसे जैसे आपको मतलब फर्दर आप आगे बढ़ते जाएंगे, टेस्ट पास करते जाएंगे, आपको जो है कम्युनिकेशन वो आपसे खुद ही करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका 3 साल का जो है दौरानिया होगा आपकी, आप समझ लें कि आपकी ट्रेनिंग का, ठीक है। और उसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कराची में होगी, चाहे आपकी पोस्ट इस्लामाबाद की भी आपकी जो है इस्लामाबाद की है, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो कराची के अंदर होगी, ठीक है। 3 साल के बाद जो है आपने 3 साल एक तो आपने एक मुआहदा करना है 3 साल के शुरू में कि अगर आप 8 साल तक इसमें जॉब करते हैं नेवी में तो ठीक है। अगर आप 8 साल से पहले इसको क्विट करते हैं जॉब को तो आपने जितनी तनख्वाहें ली होंगी, इसके अलावा अलाउंस मिलता है, जो भी उनका मतलब एक्सपेंसेस आप पे हुए होंगे नेवी के वो आपको वापस करने होंगे अगर आप 8 साल से पहले इसमें छोड़ेंगे तो, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहीं पे भी तैनात किया जा सकता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है रहाइश और खाना जो है उसका इंतज़ाम आपने खुद करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 5 साल की इसके अंदर रियायत भी शामिल है। और जो माजूर अफराद का मैं बता रहा था वो असामी नंबर ये जो 8, 4 और 9 इसके लिए वो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक से ज़्यादा असामियों पर भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी अलग करनी होगी और उसका जो टेस्ट होगा वो भी आपको अलग अलग ही देना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नेवी के जितने भी सेंटर हैं आप इस पर जो है कर सकते हैं अप्लाई। 10 अगस्त इस पर रजिस्ट्रेशन होने की यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, इसकी तनख्वाह के हवाले से मैं बता दूँ तो इसकी जो पे पैकेज होता है, असिस्टेंट का पे पैकेज होता है, इसके अंदर एक आपको हायरिंग अलाउंस भी मिलता है। अगर आपका घर अपना हो तो फिर आपको एक हायरिंग अलाउंस भी मिलता है 25,000 प्लस का, मतलब सैलरी से अलग। वैसे इसकी जो सैलरी होती है वो 65,000 प्लस होती है। इसके अलावा जो UDC की सैलरी होती है वो 50 प्लस होती है और LDC की जो सैलरी होती है वो 40 प्लस में होती है। इसके अलावा इनको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, मेडिकल भी फ्री होता है, मतलब अपना या फैमिली का जो भी आप मेडिकल करवाना चाहते हैं आपको फ्री मिलेगा। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ है कि जो मैंने सिलेक्शन का आपको सारा बता दिया है कि इनके पहले टेस्ट होंगे, फिर आपका फिजिकल भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और इसके अलावा जो है आपको ट्रेनिंग भी इसमें आपको करना होगी 3 साल के लिए। तो इसके अलावा वैसे मोस्टली नेवी की जो जॉब्स होती हैं मोस्टली जो ज़्यादातर होती हैं वो इस्लामाबाद या कराची में ही होती हैं। वैसे इनके लाहौर में भी ऑफिस तो इनके सारे बड़े शहरों में हैं, लेकिन मोस्टली यहीं पर इनकी जॉब्स होती हैं। जो इस्लामाबाद की हैं वो स्पेसिफिक इस्लामाबाद में ही होंगी, लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि वो अगर आपका चाहें तो ट्रांसफ़र भी कहीं पर किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आप लोग अप्लाई करें। और मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो आपके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो आपका CNIC होगा अप्लाई करने के लिए वो आपका नया होना चाहिए। मतलब ये जो कंप्यूटराइज CNIC आजकल बन रहे हैं ये वाले होना चाहिए। जो ओल्ड CNIC जिसमें आपका नाम उर्दू में या वल्दियत का नाम उर्दू में लिखा हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। जो इंग्लिश वाले आजकल जो हैं CNIC वही एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी आपको जॉब की तैयारी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, इस पर आपको हर जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।